नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छतरपुर में जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में पुलिस टीम पर हमला किया गया और विश्व हिंदू परिषद से लेकर तमाम जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने मांग उठाई कि यहाँ पे जिन लोगों द्वारा इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके अलावा जो उनके द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो मंदिर की जगह हो या शासकीय जगह हो, उस पर भी बुलडोजर एक्शन किया जाए। लेकिन प्रशासन द्वारा हाल फिलहाल किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई, तो आखिरकार पूरे हिंदू संगठन एकजुट होकर रामचरितमानस मैदान में एक बैठक आयोजित करते हैं और यहां से बड़ा फैसला लिया जाता है। क्या है बड़ा फैसला, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि आखिरकार तमाम हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर कौन सा बड़ा फैसला लिया। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छतरपुर की, जहां पर बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ तो आखिरकार सारे हिंदू संगठन एकजुट हो गए और छतरपुर के रामचरितमानस मैदान में यहां पे एक बैठक आयोजित की गई। गुरुवार की शाम यहां पे बैठक रखी गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि छतरपुर शहर शनिवार यानी कि 13 जून को संपूर्ण रूप से बंद रहेगा। ऐसे में लोगों को कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे बुलडोजर एक्शन ना हो पाने की वजह से सभी हिंदू संगठनों ने बड़ा फैसला लिया है और स्पष्ट कर दिया कि यहाँ पे अब शनिवार के दिन यानी 13 जून को संपूर्ण छतरपुर बंद रहेगा और चौक बाजार पे सभी लोग एकजुट होकर यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ ही ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसमें खास तौर पर यह बात सामने आई कि यहाँ पे जो भी राजनीतिक दल के यहाँ जो नेतागण हैं उन्हें यहाँ पे आना होगा, क्योंकि हम उन्हें वोट देते हैं और अगर वो इस हमारे प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते तो वोट उन्हें नहीं दिया जाएगा। इस तरीके की बात भी स्पष्ट कर दी गई है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें यह लिखा था कि बुलडोजर एक्शन नहीं तो वोट नहीं, इस तरीके की बात कही गई थी। इसी मामले को लेकर अब व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि यहाँ पे अब सभी राजनीतिक दलों के लोगों को हम व्यापारियों के साथ रहना होगा ताकि हम उन्हें वोट दे सकें। अगर वो नहीं आ सकते तो वोट लेने का भी अधिकार नहीं होगा। इस दौरान यहाँ के व्यापारियों ने क्या कहा, सुनिए। आज विगत 4 तारीख को एक दलित हिंदू परिवार के साथ कुछ मुस्लिम आतताइयों ने मारपीट की थी। यहाँ तक कि 1.5 से 2 साल की बच्ची थी, उसके साथ भी मारपीट की और उसके बाद उनके घर मिलने गए या बोलने गए तो घर से पथराव हुआ। और घर से तो ठीक है, मोहल्ले के 2-4 10 घर ऐसी पत्थरबाजी हुई कि भैया चिथर-बिथर हो गए हम सारे लोग। और यहाँ की सरकार, हमारी मध्य प्रदेश सरकार, छतरपुर सरकार सुनने वाली है नहीं है। हम तो इसी मंच पे जहाँ खड़े हैं आज, यहाँ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छतरपुर के रामनवमी की चर्चा की थी और उसके लिए बोला भी था, तो उन्हीं से निवेदन कर रहे हैं कि आज छतरपुर परेशान है। यहाँ मध्य प्रदेश में हिंदू ने 29 में से 29 सीटें दी, लेकिन यहाँ पे भाजपा के लोग कोई सुनने वाला नहीं है। आप भी भाजपा के? जी जी बिल्कुल पदाधिकारी है, लेकिन सब बेहाल है। आपकी तरफ से क्या राय है? व्यापारी संगठन, हिंदू संगठनों द्वारा एक सामूहिक बैठक रखी गई। शहर के जनप्रतिनिधि सदर विधायक जी को भी बुलाया गया था, लेकिन सदर विधायक जी लोग प्रतिनिधि मंडल गया था, उन्हें आने का आश्वासन दिया, लेकिन वे दौरे पे थे कहीं, तो आंधी तूफान के कारण नहीं आ पाए। वीडियो कॉलिंग से भी बात की तो क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन समाज और हिंदू समाज ने ये निष्कर्ष निकाला है कि कोई बात नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं आ पाए, उदासीनता है उनके अंदर शहर की व्यापारियों के प्रति। लेकिन व्यापारियों ने जो निश्चित किया है कि शनिवार को अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। जनप्रतिनिधि हम लोगों के आंदोलन में शामिल हों और ज्ञापन जब तक हम लोगों का नहीं देते हैं तब तक वो आए, अपना उद्घोषण करें, शहर की व्यापारियों को आश्वासन दें कि उचित कार्रवाई होगी। यदि कार्रवाई नहीं होती तो एक व्यापारी मंडल
मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष जी हैं खंडेलवाल जी, उनके पास प्रतिनिधिमंडल जाएगा कि छतरपुर की उदासीनता देखिए। छतरपुर का व्यापारी बहुत परेशान है, चिल्ला रहा है, कोई सुनने वाला है नहीं, ना यहाँ पे कोई सुरक्षा की दृष्टि है। आए दिन अपराध छतरपुर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है, असुरक्षा का माहौल है, मोहल्ले में लोग नहीं रह पा रहे। आए दिन आप वीडियो देखते होंगे, आपके लोगों के माध्यम से डंडे घल रहे हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमारा किसी विधायक और किसी जनप्रतिनिधि से व्यक्तिगत किसी व्यापारी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अपने प्रतिनिधि को चुना है। हमारे जनप्रतिनिधि हमारे जनप्रिय प्रतिनिधि हैं, हमारा हक है उनसे आपकी बात कहना, इसलिए बैठक रखी गई थी। कोई नहीं आया, लेकिन उसके लिए भी उनको धन्यवाद। शनिवार की जो ज्ञापन वाली है उसमें जरूर शामिल हों। का मूल उद्देश्य ये था कि जो छतरपुर के टोरिया मोहल्ला में जो कांड हुआ है, उस कांड के विरोध में व्यापारियों में आक्रोश था। उस आक्रोश के कारण यहाँ ये बैठक आयोजित की गई और उसमें प्रभावी कार्यवाही हो, और जो उन्होंने अतिक्रमण किया है उस अतिक्रमण को हटवाने के लिए हम लोगों ने ये बैठक की है। और यदि प्रशासन और शासन नहीं जागता है, बात भी हुई, चर्चाएं भी हुई, किंतु कोई सार्थक भी पहल नहीं हो पाई है। इस वजह से शनिवार को छतरपुर बंद करने का आह्वान किया गया है और छतरपुर बंद करके पुनः शासन को जगाने का काम करेंगे। और इसके बावजूद भी यदि कार्यवाही नहीं होती तो हम समस्त व्यापारी एकत्रित होकर पुनः बैठ के उसकी एक बृहद रूपरेखा बनाएंगे। आगे आंदोलन की जो है उसमें ज्ञापन में भी चेतावनी देंगे। उधर इस पूरे विवाद को लेकर जान रायटोरिया मंदिर के महंत भगवान दास सिंगारी भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि जान रायटोरिया मंदिर एरिया में किस तरीके से कुछ लोगों का अवैध रूप से कब्जा है, जिसको लेकर लगातार परेशानी मंदिर को झेलनी पड़ती है। उन लोगों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित की जाती है। पिछले दिनों पुलिस पर हमला किया गया, एक यूट्यूबर पर भी हमला किया गया। उन आरोपियों के रिश्तेदार और उनका भी कब्जा इस जान रायटोरिया मंदिर में है, जिसको लेकर महंत भगवान दास सिंगारी ने अपने दस्तावेज पूरे व्यापारी समाज को दिखाए और कहा कि यहाँ से अतिक्रमण हटना चाहिए। और एक बड़ी बात भी कह दी उन्होंने कि बाबा ने बुलडोजर खरीद रखा है, अगर प्रशासन अनुमति देगा तो जल्द यहाँ पे बाबा खुद बुलडोजर चला देंगे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। अभी जिसके घर से पथराव हुआ था वो 15 साल पहले मेरे हाथ पांव जोड़ा, बोले महाराज जी आप ये शिकायतें न करिए, हमारे रिश्तेदार भी है। मैं शिकायतें किया हूं, मेरे पास प्रूफ भी है, यहाँ तक कि उसकी गाड़ी से ढोर मवेशी जो है महोबा ले जाए जाते थे चोरी से। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे पास आया, बोले आपके यहाँ विनोद विश्वकर्मा डेंटर है, 20,000 रुपया मेरे पास नहीं है महाराज जी, 15 दिन के लिए मोहलत दिला दीजिए, मेरी गाड़ी बनवा दीजिए। मैं अपना भाई ही मानता रहा, गाड़ी बनवा दिया, लेकिन आज तक उस विनोद विश्वकर्मा से पूछ लेना, उसके पैसे तक नहीं दिए। तो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। जो आतंक और अपराध करता है, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, वो अपराधी है। और जो सनातन के साथ अत्याचार, अनाचार, पापाचार किया है, उसका तो वंश भी नहीं रहा, लेकिन ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से छतरपुर में बुलडोजर एक्शन की मांग लगातार उठ रही है। इस मामले को लेकर प्रशासन अपनी जांच पड़ताल कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आवेदन देने के बाद प्रशासन क्या बड़ा एक्शन लेता है। हाल फिलहाल शनिवार के दिन यानी कि 13 जून को संपूर्ण छतरपुर बंद रहेगा, जिसमें लोगों को जो परेशानी होगी उसका थोड़ा सा सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे अब बुलडोजर एक्शन की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और साफ कहा गया है कि अब राजनीतिक दलों के लोगों को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम आगामी दिनों में उन्हें वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब बंद रहेगा तो उस दौरान कौन कौन से राजनीतिक दल के जो विधायक हैं या ये कहें सांसद हैं या और नेता हैं वो शामिल हो पाते हैं। जो भी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी वो वरदान एक्सप्रेस आप लोगों के लिए जल्द लेकर आएगा और लाइव कवरेज भी करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता अंगद यादव ने। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें।